पहला कि हम उन पार्टियों में से हैं जो ना जीत पे तो उत्साहित होते हैं और ना हार पे निराश होते हैं। रिसर्च और एनालिसिस हम हमेशा करते हैं। तो मैं इस बात पे कंक्लूड करके बता रहा हूं। पहली बात तो ये हमें देखना है कि स्ट्रेट डील में पॉइंट वाइज है क्या। जो डिफेंस सेक्टर के लिए अमेरिका हमसे डील कर रहा है उस पर 0% टैरिफ है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर से आउटलाइन किया गया है। तीसरी बात, जीबीसी का तालमेल। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि कंडीशनल प्रायोरिटीज को भी इसमें डिक्लाइन किया गया है, जिसको हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं साहब कि अगर इसके टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और टाइम फ्रेम ये विषय नहीं है कि उत्साहित हो रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, विषय यह है कि विपक्ष सामने आकर झूठ क्या बोल रहा है। जो विषय पीयूष गोयल जी के द्वारा रखा गया कि आप पढ़िए कि इस ट्रेड डील में लिखा क्या गया है, आप पढ़ने के बजाय देश को गुमराह करें कि किसान का हक छीन लिया। कहां से छीन लिया गया हक मुझे बता दें। क्या पहले सेब नहीं आता था भारत में? क्या पहले नहीं वहां से हम इंपोर्ट करते थे? क्या यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ट्वाइस? ऊपर से 1 लाख से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या हम दरकिनार कर देंगे? सर, जब ट्रेड डील होता है तो सिचुएशन देख के आधार पे वहां के जो डिसीजन लिए जाते हैं। और आज का सिचुएशन ये है कि अमेरिका हर देश के साथ क्या टैरिफ पे गेम खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, लेकिन जब भारत में आई तो उसे 1 साल पेंडिंग अपने सिचुएशन पे रोक दिया गया कि तुम्हारे शर्त अनुसार भारत नहीं चलेगा। अब भारत की जो इच्छा है, अब भारत जो चाहता है, तेल हम जहां से खरीदें हम वहां से खरीदेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सिक्योर हो, जिसको लेकर ये ट्रेड डील भी रुका रहा। और अभी भी मैं स्पष्ट कहता हूं, ऐसा कोई भी डिसीजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कतई नहीं ले सकती जिसमें देश को समझौता करना पड़े।